हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा चैप्टर 1 था, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप जो चैप्टर हैं वो लाइन वाइज पढ़िए तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था क्लास 12 की स्टार्टिंग में ही कि क्लास 12 के चैप्टर्स काफ़ी लेंदी हैं, तो उनके पार्ट्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ये वाला जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये भी थोड़ा लेंदी है, तो इसके पार्ट्स भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। बट अगर आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी और सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो आज ये हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है हमारा ट्रेडिंग। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में ही दे रखा है चैप्टर के कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 का नाम है ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं और क्या क्या होता है ट्रेडिंग में, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहली चीज़ क्या दी है, ट्रेडिंग, इट्स नेटवर्क, इट्स हायरार्की एंड इट्स एडवांटेजेस। सेकंड, नीड, सिस्टम एंड मार्केट टाइप्स। थर्ड, ऑर्डर मैनेजमेंट। फोर्थ, इंटरनेट ब्रोकिंग। फिफ्थ, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP वेब। सिक्स में दिया है स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक कंसोलिडेशन, बोनस इशू, बायबैक ऑफ शेयर्स, और लास्ट में दिया है सेबी स्कोर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, अच्छे से समझने भी हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस हाँ पढ़ लिया और काम खत्म हो गया, समझनी भी है चीज़ों को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आज का क्या है, 2.1, वो है हाउ ट्रेडिंग डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। यानी कि जो ट्रेडिंग है वो किस तरह से जो है डेवलप हुई है इन कुछ सालों में। यानी कि ट्रेडिंग जैसे बहुत टाइम से चली आ रही है, अब इतने में टाइम से चली नहीं आ रही कि 100 साल मतलब जो हमारे एम्परर थे उनके टाइम से नहीं चली आ रही है ट्रेडिंग, उससे कुछ टाइम के बाद। यानी कि ये जो हमारे कुछ बीते हुए साल हैं इनमें जो ट्रेडिंग है वो जब शुरू हुई थी तो कुछ अलग थी। क्या क्या उसमें चेंजेस आए, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट्स हुए, कि किस तरह से जो ट्रेडिंग है वो बेहतर हुई। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। तो देखो किस तरह से ट्रेडिंग हमारी डेवलप हुई। तो in the past, the trading on stock exchange in India was based on open outcry system. Under the system, brokers assemble at a central location, usually the exchange trading ring, and trades with each other. This was time-consuming, inefficient, and imposed limit on trading volumes and trading hours. In order to provide efficiency, liquidity, and transparency, NSE introduced a nationwide online fully automated screen-based trading system (SBTS). Under this system, a trading member can punch into the computer the number of securities and the price at which he would like to transact. The transaction is executed as soon as it finds a match, sell, or buy orders from a counterparty. See box number 2.1.1 for advantages of SBTS. This system was readily acceptable by market participants, and in the very first year of its operation, NSE became the leading stock exchange in the country. अब देखो ये हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, इसमें समझ क्या आया देखो। इसमें मैं बताया है, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर 1 से ही हम ब्लू पेन चलाते आ रहे हैं। अब कुछ और लेंगे, रेड ले लें क्या, ग्रीन लेते हैं। नहीं ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, वायलेट लें, पिंक लें, कौन सा लें, ये वाला ठीक है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। देखो इन द पास्ट, यानी कि हमारे जब हम पास्ट में थे, पास्ट की अगर हम बात करें, अच्छी सी लाइन खींचेंगे। जब हमने पास्ट की बात करें यानी कि पिछले कुछ सालों में, जब पहले इंडिया में ट्रेडिंग किस तरह से होती थी, ओपन आउटक्राई सिस्टम से। अब ओपन आउटक्राई सिस्टम आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एक जगह पे जाना पड़ता है, सारे इन्वेस्टर्स को बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप सभी लोगों को यहाँ पर आना है। एक जगह बता दी जाती है, एड्रेस दे दिया जाता है, इस जगह पे आकर सारे इन्वेस्टर्स बैठेंगे। जब सारे लोग आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग शुरू करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बोलियाँ लगने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह पे बैठते हैं ना, और फिर वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं कि मुझे ये चीज़ इतने में चाहिए, ये वाला शेयर मुझे इतने में चाहिए, सब अपने अपने प्राइस देते हैं। तो इसी तरह से ओपन आउटक्राई सिस्टम से क्या होती थी, सारी ट्रेडिंग हुआ करती थी कि जहाँ पे क्या हो, एक लोकेशन है आपको पता होती थी, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, ये चीज़ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, तो लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इनएफिशिएंट था, यानी कि इतनी बेहतर नहीं थी, है ना। और इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस भी थी कि आप देखो, अब आपने 100 लोगों को बुलाया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब 100 लोगों में से अब कोई बहुत दूर रहता है, कोई बहुत ज़्यादा पास रहता है, कोई आ ही नहीं पा रहा, कहीं एग्ज़ाम लग गया, आपने टाइम तो दे रखा है, अब लोग पहुँच नहीं पा रहे, तो इस सबसे अब आपको वेट भी करना है सबका, आज ज़्यादा इन्वेस्टर ही नहीं आएंगे तो आप शुरू नहीं कर सकते। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इनएफिशिएंट। अब जैसे आपने बोला कि सिक्योरिटी इतने की है, अब एक इंसान दूसरे
दूसरे इंसान को बातें बताते बताते वो बात का क्या ही हो जाता है ना, और उसमें कितनी सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम भूल जाते हैं बताना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट था, और इसमें जो है लिमिटेशंस भी थी कि कोई आ रहा है, कोई नहीं आ पा रहा, कोई एक्सचेंज सही से हो रहा है नहीं हो रहा, धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही थी ट्रेडर्स के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ट्रेडिंग करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो एनएससी ने क्या किया, एक नेशन वाइड ऑनलाइन फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि SBTS को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने कंप्यूटर में एक घूसा मार सकते हो, यू कैन पंच। यहाँ पे ये पंच का मतलब घूसा मारना नहीं है, यहाँ इसका क्या मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी सिक्योरिटी में आपको इन्वेस्ट करना है, उसका प्राइस आप अपने ऑनलाइन मेथड से, अपने ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हो और ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ऑनलाइन ये जो हमारा SBTS है, इससे क्या हो गया, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और बिना टाइम कंज्यूम किए, मतलब टाइम तो लगता है बट इतना ज़्यादा नहीं लगता, बहुत ही जल्दी आपका सारा काम हो जाता है। तो SBTS से क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों का टाइम बहुत कम लगने लगा, और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे लोगों को रिजल्ट मिलने लगे। आप चाहे कहीं भी हो, आप आराम से अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी से भी आपके कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग कर सकते थे। तो ये SBTS का यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा जो है क्या था, एक कह सकते हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। और जब SBTS लॉन्च हुआ तो उसी के 1 साल के अंदर अंदर जो NSE था वो क्या बन गया, हमारा एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री बन गया। यानी कि जो NSE था उसने क्या किया, SBTS को इंट्रोड्यूस किया, तो 1 साल के अंदर अंदर ही हमारा NSE क्या हुआ, कंट्री का सबसे अच्छा लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज बन गया। अब देखो, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज टू कैरी द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ट्रेडिंग हॉल of stock exchange to the premises of broker. NSE carried the trading platform further to the PCS at the residence of investor through the internet. This made a huge difference in terms of equal access to investor in a geographical vast country like India. तो अब देखो टेक्नोलॉजी की वजह से, अभी देखो SBTS क्या है, हमारे एक ऑनलाइन मेथड है, एक ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, या जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग करने का तरीका था, जो हमारा ट्रेड था जो हम करा करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। उसकी वजह से जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ब्रोकर हैं, जो जितने भी लोग हैं एक्सचेंज के, स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो उनको लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये एक काफ़ी आसानी हो गई इन्वेस्ट करने के लिए। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेडिंग कर सकते थे। और अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, हमारा जो इंडिया है वो जोग्राफिकली भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। यानी कि आप देखोगे तो कहीं पहाड़ हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे डेजर्ट है ना, कहीं पे कह सकते हैं बहुत ही मानसून एरिया है। तो इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। अगर यहाँ पे आउटक्राई सिस्टम ही रहता, ओपन आउटक्राई सिस्टम ही रहता, तो पता चल रहा है कोई कहीं से आ पा रहा है, कोई कहीं से नहीं आ पा रहा है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी क्या हुआ, जो इंडिया जैसी कंट्री में भी, जो वास्ट कंट्री है जोग्राफिकली, उसमें भी जो ट्रेडिंग है काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई। द ट्रेडिंग नेटवर्क, एक मिनट, the trading network is depicted in figure 2.1. NSE has the main computer which is connected through very small operator terminal VSAT installed at NSE office. The main computer run on a fault tolerant STARTUS status mainframe computer at the exchange. Broker have terminal identified as the PCS in the figure 2.1 installed at their premises, which are connected through वास्ट WSATs लीडिंग लाइंस और मॉडर्न्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने में फिगर दे रखे हैं कि 2.1 फिगर को अगर हम देखें तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है। अब देखो, जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है ये क्या चलता है, ये हमारा ऑनलाइन मेथड से चलता है। तो यहाँ पे क्या है, एक हम कह सकते हैं ये सैटेलाइट बेसिस पे चलता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा मेन फ्रेम है कंप्यूटर का। NSE का ये क्या है, हमारा मेन फ्रेम है, सॉरी मैंने कंप्यूटर का बोल दिया था, ये NSE का हमारा मेन फ्रेम है। यानी कि जो भी ट्रेडिंग होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है। तो अब ये जो मेन फ्रेम है, जो अलग अलग इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो ये उनका कनेक्शन यहाँ पे अपने वाईफाई से हो रखा है। अब ये सारी ट्रेडिंग जो है ये यहाँ पे जो हमारी सैटेलाइट है, क्योंकि हमारा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो है ये हमारे सैटेलाइट बेसिस पे काम करता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो अब ये जो सैटेलाइट है, ये सारे सिग्नल्स यहाँ हमारे मेन फ्रेम तक पहुँचाती है। मैंने इतना गंदा कर दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, है ना। ये जो है सैटेलाइट हमारा सारा मेन फ्रेम तक, हमारा कंप्यूटर तक पहुँचता है। अब ये जो हमारा जो मेन फ्रेम है ये क्या करता है, जो भी इन्वेस्टमेंट में जो भी बातें बोली गई हैं तो उन सबको क्या करता है, हेल्प करता है लोगों की
मतलब अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करता है। अब देखो आगे क्या बोला है इसमें कि यहाँ पे जो है हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें कुछ एडवांटेजेस है, यानी कि SBTS की यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है और इतने इसके मतलब क्या फ़ायदे हैं जो ये 1 साल के अंदर अंदर ही क्या हो गया, NSE को इसने लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। तो इसके एडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं। पहला दिया है It's electronically matches order on a strip price time priority and hence cut down on time, cost and risk of error as well as on fraud resulting is improved operation efficiently। तो देखो एफिशिएंसी यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला कि देखो ये हमारा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं अपने घर से बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिक्ट प्राइस है, टाइम प्रायोरिटी है और जो भी हमारे कॉस्ट और रिस्क हैं, जो भी हमारे एरर्स हैं और जो फ्रॉड है, इन सभी चीज़ों को क्या है NSE ने SBTS के थ्रू क्या किया है, इम्प्रूव किया है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टर्स अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको जो स्टॉक प्राइस दिख रहा है वही सभी लोगों को दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखाधड़ी करके आपको प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा दे दिया जाएगा, नहीं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो लोगों में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखो अगर हम आगे बात करें, सेकंड में क्या दिया है, इट अलाउ faster incorporation of price sensitive information into prevailing prices, thus increases the information efficiency of market। यानी कि अब देखो इसमें क्या बोला है, तो सेकंड पॉइंट में भी बोला है कि अगर देखो क्या होता है, अगर कोई भी प्राइस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो ये प्राइस को लेके क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यानी कि अगर कोई भी प्राइसेस में चेंजेस हो रहा है तो जो हमारा SBTS है वो क्या करता है, अपने इन्वेस्टर को, जो भी उसका क्लाइंट होता है उसे तुरंत क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है। और अगर प्राइस में कोई भी चेंजेस है, दस इंक्रीज द इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी ऑफ मार्केट। यानी कि मार्केट से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसकी एफिशिएंसी को भी जो SBTS है वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। यानी कि मार्केट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ आ रही है, कुछ नया पता चल रहा है, कोई प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है अगर हमारा प्राइस, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही बता देता है। तो एफिशिएंसी क्या है मार्केट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट दिया है, इट इनेबल्स मार्केट पार्टिसिपेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन टू ट्रेड विद वन अदर साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग द डेप्थ एंड लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। यानी कि SBTS क्या है, हमारा एक ऑनलाइन मोड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, अब वो कहीं पे भी हो, जोग्राफिकल लोकेशन उनकी कहीं पे भी हो, चाहे वो डेजर्ट में रहते हो, हिली एरियाज़ में रहते हो, माउंटेन जहाँ पे मानसून काफ़ी ज़्यादा है उस एरिया में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, प्लेन्स में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, अब जो है वो जोग्राफिकली कहीं भी हो, लेकिन उनकी जो ट्रेडिंग है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। यानी कि जो हमारी ट्रेडिंग है वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन मोड पे डिपेंड करती है। तो आपके पास सिर्फ नेट होना चाहिए, आप कहीं से भी बैठ के क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये हमारे क्या करते हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके लिए ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती है। फोर्थ पॉइंट हमें दिया है, इट प्रोवाइड्स फुल एनोनिमिटी बाय एक्सेप्टिंग ऑर्डर बिग और स्मॉल फ्रॉम मेंबर्स विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, दस प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एवरीबडी। यानी कि जो हमारा SBTS है, चाहे हम उसे एक बड़ा ऑर्डर दें, चाहे फिर हम उसे एक छोटा ऑर्डर दें, या कोई भी मेंबर दे, अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे मतलब यहाँ पे अपनी आपकी जो प्राइवेसी है उसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी आइडेंटिटी को लोगों के बीच में रिवील कर देते हैं कि इस इंसान को इतनी सिक्योरिटीज़ चाहिए या फिर इस इंसान को उतनी सिक्योरिटीज़ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या करती हैं, आपने अगर अपना ऑर्डर दिया है, चाहे वो 2 शेयर का हो या 200 शेयर का हो, वो कितना भी हो सकता है, तो ये क्या करती है, विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, ये क्या करती है, आपकी जो सिक्योरिटीज़ है वो आप तक या फिर जिसको जिसकी सिक्योरिटीज़ चाहिए वहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो इसमें आपकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होती है। लास्ट पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे, it also provides a perfect audit trail which help to resolve dispute by logging in the trade execution प्रोसेसेस इन एंटिटी। यहाँ पे क्या बोला है कि देखो अगर हमें कोई भी परेशानी है, कोई भी हमारा डिस्प्यूट है, तो हम SBTS के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने उस डिस्प्यूट को क्लियर करवा सकते हैं। तो ये सारी क्या है हमारी एडवांटेजेस ऑफ SBTS हैं, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी अगर आपकी कंप्लेंट होती है तो वो आप यहाँ पे अपनी कंप्लीट करवा सकते हो। आप ट्रेडिंग अपनी आराम से करा सकते हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, आप ऑनलाइन मोड से आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो ये क्या थे, हमारी कुछ एडवांटेजेस थी SBTS से रिलेटेड, और ये हमने समझ लिया कि मेन फ्रेम क्या था। अब देखो आगे अगर हम पढ़ें तो क्या दिया है, एन इन्वेस्टर इन्फॉर्म a broker to place an order on his behalf. The broker enter the order through his personal computer and send signal to the satellite via VSAT. Lease line modern, the signal is directed to mainframe computer at NSE via VSAT at NSE office. A message relating to the order activity is broadcast
is broadcast to the respective member. The order confirmation message is immediately displayed on the PC of the broker. This order matches with the existing passive orders, otherwise it waits for the active order to enter the system. On order matching a message is broadcast to the respective member. तो ये देखो, ये जो हमने ट्रेडिंग में नेटवर्क पढ़ा था इसी के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। देखो क्या बोला है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है, अपने ब्रोकर को भी बोल सकता है कि अगर उसे जैसे ट्रेडिंग नहीं आती, अगर वो सीख रहा है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, अपने ब्रोकर को बोल सकता है कि इन्वेस्टर के बिहाफ पे ब्रोकर क्या करे, आपकी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करे। तो अब यहाँ पे हमें ये मेन फ्रेम का सिस्टम ही समझा रखा है कि देखो ये हमारा एनएससी का मेन फ्रेम है, ये हमारे जो अलग अलग मेंबर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने ब्रोकर को भी बोल सकते हैं कि उनके बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करें। तो अब जब सिक्योरिटीज़ को जब ट्रेड करते हैं तो सोचो कि ब्रोकर ने एक सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी या फिर उन्होंने सिक्योरिटी खरीदी, तो डायरेक्ट क्या होता है, जो हमारी सैटेलाइट है उसके पास में यहाँ पे जो हमारे नेटवर्क्स हैं वो जाते हैं। अब ये जो क्या है, ये हमारा डायरेक्ट मेन फ्रेम को हमें बताती है कि ये वाली सिक्योरिटी इस मेंबर के लिए चाहिए। तो वो जो देखो कोड नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, उन सब से पता कर लेते हैं। तो एनएससी मेन फ्रेम जो है उसके बाद आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मतलब जिस भी मेंबर को चाहिए होती है उस तक पहुंचा देता है। अब ब्रोकर क्या कर रहा है, अब ब्रोकर वहाँ पे मतलब उसने अप्लाई किया है उस सिक्योरिटी के लिए, तो उसे एक मैसेज मिलेगा कि हाँ आपकी सिक्योरिटी जो है वो आपको मिल गई है। अगर नहीं मिलता तो कुछ टाइम वो वेट करता है और फिर जब वो मैसेज अपीयर हो जाता है तो जो मेंबर है जिसके लिए वो अपनी सिक्योरिटी खरीद रहा है तो उस मेंबर को भी वो मैसेज जो है वो अपीयर हो जाता है। अब देखो आगे पढ़े, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है द ट्रेडिंग सिस्टम ऑपरेट्स on a strict price time priority. All order received on the system are sorted with the best price order getting the first priority for matching. That is, the buy best order match with the best sell order. Similarly, priced order are sorted on time priority basis. That is, the one that came in early get priority over the later one. Orders are matched automatically by the computer, keeping the system transparent, objective till a fresh order come in or the earlier order is cancelled out or modified. The trading system provides tremendous flexibility to the users in terms of kind of order that can be placed on the system. Several times, एक मिनट बस, यहाँ पे क्या दिया है, several times कहाँ गया हमारा several time, हाँ several time related immediate or cancel, price related buy sell limit or stop loss order or volume related disclosed क्वांटिटी कंडीशंस कैन बी इजीली बिल्ड इनटू एन ऑर्डर। देखो इस पूरे में क्या बोला है, इस पूरे पैराग्राफ में भी बोल रखा है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो अब हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे लिए सबसे अच्छी जो स्कीम है वो कौन सी है या फिर सबसे अच्छी ट्रेड में जो हम कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से हमें सबसे अच्छी प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी। तो ये हमें जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो क्या करता है, एक प्राइस टाइम प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा उसकी स्ट्रिक्ट होती है, यानी कि जो सबसे अच्छा प्राइस होगा, सबसे अच्छा सेलिंग प्राइस होगा, उसके लिए सबसे अच्छा बाइंग प्राइस भी आपको खुद ही मिल जाता है। जैसे कि आप जब ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करोगे या फिर आप ट्रेड करोगे तो अगर देखो ये यहाँ में हमें सिक्योरिटी 100 रुपये की है तो ये 100 रुपये में बेची जा रही है। अब जो इंसान इसे 100 रुपये में खरीदने के लिए तैयार होगा तो वही ऑर्डर क्या है आपको दिखा दिया जाएगा, वही आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको ही दिखाया जाएगा किसी और को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, सभी लोगों को पता होता है इसके बारे में कि ये सिक्योरिटी इतने प्राइस की है, कोई इसे इतने प्राइस तक खरीद सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंप्यूटर में ट्रांसपेरेंट चल रही होती हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी फ्रॉड होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सबसे बेस्ट प्राइस जो हमारा बेस्ट सेल प्राइस होता है उसे बेस्ट बाय प्राइस मिलता है, यानी कि जो सबसे अच्छा बेचने वाला प्राइस होता है उसे सबसे अच्छा खरीदने वाला प्राइस भी मिलता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जब टाइम को लेकर बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा जो टाइम की प्रायोरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेक की जाती है। जैसे कि अब जो हमारी सिक्योरिटी में सबसे पहले इन्वेस्ट करने आया उसे प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी और जो उसके बाद आया उसे उसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे दी जाएगी। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ देखो अगर हम टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से चले तो देखो जो पहले आया है तो उसे प्रायोरिटी पहले मिलेगी एज़ कम्पेयर टू लेटर वन, यानी कि जो बाद में आया उसे प्रायोरिटी बाद में मिलेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ट्रेड करने आज गए या फिर अगर आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आप पहले पहुंचते तो आप लाइन में आगे खड़े होते ना, तो उसी तरीके से कि अगर आप टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हो और ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो अगर आप पहले पहुंचे हो तो आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जो आपके बाद ट्रेड करने आया है। तो यहाँ पर टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। अब देखो आगे क्या बोला है इसमें मैं आगे बोल रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन और ये सारी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी SBTS में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि अगर आप क्या करते हो, आज आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, कुछ टाइम के बाद उसे आपको मॉडिफाई करना है। आपको पहले 2 शेयर्स लेने थे लेकिन अब आपको 4 लेने, तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। या फिर आपको पहले आपने 2 ऑर्डर लिए, अब आप उन्हें कैंसिल कराना चाहते हो। तो इस तरह से जो कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन है SBTS में वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अच्छा है। आगे अगर हम पढ़ें तो क्या दिया है, इन्वेस्टर कैन ऑल्सो
know the fate of order almost as soon as they placed with the trading. Thus, the National Exchange for Automated Trading System provides an open electronic consolidation limit order book OECLOB। यानी कि अब देखो जब आप क्या करते हो इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है नीट सिस्टम जो है वो क्या करता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मेथड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सको आराम से ट्रेड कर सको विदाउट एनी प्रॉब्लम। कि अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करानी है अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई कैंसिलेशन कराना है, अपनी सिक्योरिटी में कोई भी चेंजेस कराने हैं, बाय सेल चीज़ें आपको देखनी है किस तरह से ट्रेड हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन यहाँ पे बैठे बैठे कर सकते हो। अब अगर हम आगे देखें तो क्या बोला इसमें मैं एक मिनट बस यहाँ पे हमें बोल रखा है एक मिनट, हाँ यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है लिमिट ऑर्डर आर ऑर्डर टू बाय और सेल शेयर एट स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड प्राइस। इफ द प्राइस क्वांटिटी कंडीशन डू नॉट मैच द लिमिट ऑर्डर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। द टर्म लिमिट ऑर्डर बुक refers to the fact that only limit order are stored in the book and all market order are crossed against the limit order sitting in the book. Since the order book is visible to all market participants, it is termed as an open book। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अब देखो आप अपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर लिमिट भी लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक सिक्योरिटी को 100 रुपये में बेच रहे हो तो जो 100 रुपये में खरीदने के लिए तैयार होगा आप उसी को तो बेचोगे ना। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है लिमिट ऑर्डर होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी पे लिमिट लगाते हो कि इससे नीचे तो मैं बेचूंगा नहीं, इससे ये मैंने एक प्राइस दे दिया, इससे ऊपर हो सकता है बट इससे नीचे नहीं होगा, मैं इससे ऊपर में बेचने को तैयार हूँ है ना, या फिर इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस प्राइस से नीचे नहीं बेचूंगा। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि आपने जो आपकी सिक्योरिटी है उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपने एक लिमिट दे दी कि जैसे कि मेरी सिक्योरिटी है मैं ऐसे 1000 रुपये में बेचूंगा, ये मेरी एक सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल मैंने समझ लो मेरे 2 शेयर्स हैं ठीक है, अब मैं उन्हें कह रही हूँ कि मैं तो 1000 रुपये में बेचूंगी और मैं इससे ज़्यादा में नहीं मतलब इससे कम में नहीं बेच सकती, तो हमारी लिमिट क्या हो गई 1000 रुपये की। अब यहाँ पे अगर कोई 1000 रुपये में से खरीदने के लिए तैयार होता है तो हमारा जो है लिमिट ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई तैयार नहीं होता तो लिमिट ऑर्डर जो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं आगे क्या दे रखा है, आगे दिया है एक मिनट बस। अब देखो अगर हम लिमिट ऑर्डर को देखें तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी थी, अपनी सिक्योरिटीज़ पे लिमिट लगा दी थी। अब देखो अगर आपकी सिक्योरिटी को सेम लिमिट यानी कि सेम प्राइस अगर आपको नहीं मिलता तो आपकी लिमिट क्या है एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर क्या है अगर आपको सेम प्राइस मिल जाता है जिस पर आप अपनी सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हो तो यहाँ पे देखो तो क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको जो लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे लोगों के सामने विजिबल हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं ओपन बुक। यानी कि पहले आपने सिक्योरिटी पे बुक आपने लिमिट लगा रखी थी, अब क्या है वो लिमिट हम जब तक मतलब आपको अगर कोई प्राइस उतने प्राइस में नहीं मिल रहा, कोई पार्टिसिपेंट जितने 1000 रुपये में आपको कोई पार्टिसिपेंट नहीं मिल रहा जो उसे खरीदे, तो वो क्या है अभी एक यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे हमारा क्लोज है, यानी कि अभी वो लिमिट ऑर्डर बुक के अंदर आ रहा है, अभी वो कोई से खरीदना नहीं चाह रहा। लेकिन जब क्या होगा, जब कोई ऐसा मेंबर आ जाएगा, कोई ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट आएगा जो क्या करेगा उसे उस बुक को यानी कि जो आपकी लिमिट ऑर्डर है उसे खरीदेगा, तो वो क्या हो जाएगा ओपन बुक हो जाएगी। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो उसमें ट्रेड करवा सकते हो और आपका इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये यहाँ पे दे क्या रखा था, ये पूरा ये एनएससी का मेन फ्रेम समझा रखा है कि किस तरह से सबसे पहले आप तो अपने ब्रोकर को बोल देते हो कि हमारे हिसाब से आप हमारे बिहाफ पे क्या करो इन्वेस्ट कर दो, तो ब्रोकर क्या करता है आपके बिहाफ पे आपकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है तो सैटेलाइट के पार्ट सारे कनेक्शन जाते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ तक जाती है। फिर वो सैटेलाइट क्या करती है एनएससी मेन फ्रेम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है कि इस पर्सन को ये वाली सिक्योरिटी चाहिए तो आप ये वाली सिक्योरिटी उस तक पहुँचा दीजिए। तो उसके बाद क्या जाता है जो भी मेंबर यहाँ पे अप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी के लिए तो उसके पास एक मैसेज जाता है, नहीं जाता तो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद उसके पास पहुँच जाता है। फिर वो जो मैसेज है वो आपके पास अपीयर हो जाता है कि हाँ हमारी सिक्योरिटी जो है वो ट्रेड हो गई है, हमने खरीदी है या बेची है जो भी है ना, तो वो यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब देखो व्हाट इज़ नीट एंड इट्स फीचर्स को हम पढ़ लेते हैं कि ये नीट है क्या और उसके फीचर्स क्या है। यानी कि जो हमारा नेशनल ये देखो ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी दे रखे। फुल फॉर्म वैसे आपको याद होनी चाहिए बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भूलो ना यार, भूल गए हो तो एक बार याद कर लो। तो नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग सिस्टम ये क्या है हमारा नीट। तो नीट और सेबी और ये सारी जो हमारी मेन जो हमारी फुल फॉर्म्स हैं जो आपने 10th में पढ़ी होंगी तो ये सारी तो आपको याद होनी ही चाहिए। इरेजर चाहिए, पेन हाथ में आ गया लो ठीक है। अब देखो पढ़ लेते हैं कि ये नीट है क्या और इसके फीचर्स हैं क्या। तो ये देखो सबसे पहले पढ़ते हैं एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। एनएससी इज़ द फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड टू यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेडिंग। इट्स ट्रेडिंग सिस्टम कॉल्ड नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग नीट इज़
a state of the art client server based application at the server, and all trading information is stored in an in-memory database to achieve minimum response time and maximum system availability for user. It has uptime record 99.7% for all trade enter into NEAT system. There is uniform response time of less than 1 second. The NEAT system support an order driven market wherein order match on the basis of time and price priority. All quantity fields are in unit and prices are quoted in Indian rupees. The regular lot size and tick size of various securities traded is notified by the exchange from time to time. तो यहाँ देखो क्या बोला है इसमें नीट और इस नीट एंड इट्स फीचर्स के बारे में. तो यहाँ पे एनएससी क्या है, ये हमारा फर्स्ट एक्सचेंज था जिसने वर्ल्ड वाइड क्या किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया अपनी ट्रेडिंग के लिए. जैसा हमने देखा था कि नीट एनएससी मेन फ्रेम में हमने देखा था ना, एक सैटेलाइट वहाँ पर ड्राइंग में बनी हुई थी. तो यहाँ देखो जो हमारा नीट है उसने, ये जो हमारा एनएससी है उसने क्या किया, पहली बार सिर्फ और सिर्फ एनएससी था जिसने वर्ल्ड वाइड क्या किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया अपनी ट्रेडिंग के लिए. तो ये हमारा फर्स्ट एक्सचेंज था. तो ये आपको बात अच्छे से याद रखनी चाहिए और ये काफ़ी अच्छी बात भी थी कि हमने सबसे पहले वो स्टार्ट किया. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट एक्सचेंज टू स्टार्ट द यूज़ ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेडिंग. तो एनएससी जो था जिसने पहली बार स्टार्ट किया था. अब देखो इसका जो ट्रेडिंग सिस्टम था, सो इट्स ट्रेडिंग सिस्टम नीट जो था, ये क्या है, ये जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनसे जो एप्लीकेशन है उन सब की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. अब देखो जो नीट है ना, ये काफ़ी हमारा इफेक्टिव हमारा प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत सी जल्दी आपको सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. आप जो ट्रेड करते हो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है. अब जो यहाँ पे देखो जैसे कि हमें दे रखा है, जो ये काफ़ी जल्दी हमें जो नीट है वो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करता है. ऐसा नहीं है कि आपने अपनी एप्लीकेशन डाली है, आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है, वो आप कह रहे हैं हाँ 10-15 मिनट में जवाब आएगा. नहीं, उसका सेकंड्स में आपको जवाब मिल जाता है, नैनो सेकंड्स में आपको जवाब मिल जाता है ना. तो जो हमारा नीट है वो क्या करता है, एक काफ़ी मिनिमम उसका देखो, अगर आपको सीधा सीधा कहूँ तो उसका जो डेटा बेस है वो क्या करता है, यहाँ पे मैं एक तो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में जल्दी से रिस्पॉन्स कर देता है. दूसरा क्या होता है, ये इसकी जो डेटा है, ये जो यूजर्स है उसके लिए जो सिस्टम है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. इसमें काफ़ी ज़्यादा आप अपना डेटा जो है, देखो मिलियंस ऑफ पीपल क्या है ट्रेड करते हैं, लेकिन इसमें जो अवेलेबिलिटी है यूजर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम है. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे और इसके पास डेटा आ जाएगा तो ये भर जाएगा. जैसे हमारा फ़ोन होता है ना, तो स्टोरेज फुल, छोटा सा डेटा देने के बाद ये फुल हो जाता है. लेकिन नीट ऐसा नहीं है. ये क्या करता है, जो नीट है वो क्या करता है, उसके पास में अवेलेबिलिटी क्या है यूजर्स के डेटा के लिए काफ़ी ज़्यादा है. और इसका अप टाइम रिकॉर्ड क्या है 99.7% का, यानी कि इतनी एफिशिएंसी के साथ क्या करता है, ये आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपका बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करता है. तो इसका क्या होता है, एक काफ़ी अच्छा यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स रहता है लेस देन 1 सेकंड के अंदर. जैसे कि मैंने आपको बताया था लेस देन 1 सेकंड, यानी कि नैनो सेकंड में आपको क्या है, रिप्लाई मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है. आगे क्या बोला है इसमें, हमें बोला कि जो कहाँ गया हमारा, हाँ जो आपके नीट है उसमें क्या है, आपका जो सिक्योरिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो अलग जगह पे होती है. मतलब अलग जगह इन द सेंस कैसे पार्टीशन होता है, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में लिख रखा है, ये उसका प्राइस लिख रखा है. तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा नीट है उसके फीचर्स क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों का ऐसे घचड़ नहीं बना देता, बिल्कुल ऐसे गोबर नहीं कर देता है. ये क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा काम रखता है. अपना जो इंडियन जो रुपीज़ है, जो प्राइस है हमारे नीट का, जो हमारे नीट के अंदर जो सिक्योरिटीज़ उनका जो प्राइस है वो क्या है, इंडियन रुपीज़ में से कोटेड रहता है. जैसे 150 रुपये का है या फिर ये 1000 रुपये का, वो सारी चीज़ें ऐसे कोटेड रहती हैं, है ना. तो यहाँ पे कोई भी परेशानी आपको नीट सिस्टम में नहीं होती है. तो नीट और इसके फीचर्स आपको समझ आएगा कि ये नीट क्या है, हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन मोड है जिससे आप ट्रेडिंग करते हो. इसके फीचर्स क्या है कि बहुत कम टाइम में बहुत ही जल्दी आपको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, आपका टाइम काफ़ी कम कंज्यूम करता है, आपका सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अवेलेबिलिटी जो यूजर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अप टाइम रिकॉर्ड इसका 99.7% है. और क्या करता है, ये यूनिफॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है आपको विद इन 1 सेकंड और या फिर लेस देन 1 सेकंड के अंदर ही आपको रिस्पॉन्ड कर देता है. तो ये नीट हमारा कंप्लीट हो गया. अब देखो व्हाट आर टाइप ऑफ मार्केट्स, तो आज हम इसे पढ़ेंगे. और व्हाट आर द ट्रेडिंग यूजर्स हायरार्की, इसे हम पढ़ेंगे. और बस यहाँ तक, ये हमारा जो डीलर है इसे यहाँ तक हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे. तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा ना जब वीडियो एंड हो रही होती है, आपको लगता होगा चलो एक लेक्चर हमारा खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी, है ना. लेकिन ये तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, पर ठीक है वीडियो ज़रूर खत्म हो जाएगी जल्दी. देखो क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मार्केट. तो टाइप ऑफ मार्केट क्या है, देखो सबसे पहले तो नॉर्मल मार्केट, सेकंड ऑड लॉट मार्केट, थर्ड ऑक्शन मार्केट. तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले नॉर्मल मार्केट में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल मार्केट दे रखा है. तो हम पढ़ लेते हैं. इसमें क्या है, ऑल मार्केट विच आर ऑफ रेगुलर लॉट साइज मल्टीपल्स
thereof are traded in the normal market. For shares that are traded in the compulsory dematerialized mode, the market lot of these shares is 1. Normal market consists of various book type wherein orders are segregated as regular lot orders, special term orders, and negotiated trade orders and stop loss order depending on their ऑर्डर एट्रीब्यूट्स। तो देखो नॉर्मल मार्केट अब हम बात करें तो जैसे देखो नॉर्मल मार्केट क्या होती है, जैसे नॉर्मल मार्केट यहाँ पे हम बात करें कि हमारी जो सिक्योरिटी जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं तो वो एक नॉर्मल मार्केट होती है, जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ते हैं। वो क्या हमारी एक नॉर्मल मार्केट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को नॉर्मली हम ट्रेड करवाते हैं अपने ब्रोकर से या खुद से। हम अपने जो भी हमारी जो फॉर्म्स हैं, जो भी हमें सिक्योरिटीज़ चाहिए, जो भी हमें शेयर्स चाहिए, जो भी हमें डेप्ट इक्विटी, जो भी बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना है, उन सब के बारे में हम क्या करते हैं, ईजिली उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो फॉर शेयर दैट आर ट्रेडेड इन द कंपल्सरी डीमेटलाइज मोड, तो देखो नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, जो भी हमारे शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं वो क्या होता है, कंपल्सरी वो क्या होता है, डीमेटलाइज फॉर्म में होने चाहिए। देखो यहाँ पर लिख भी रखा है कि जो हमारे शेयर्स हैं वो किस फॉर्म में होते चाहिए, कंपल्सरी है कि वो डीमेटलाइज मोड में हो। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे फिजिकल फॉर्म की यहाँ पे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म नहीं, यहाँ पे क्या है, डीमेटलाइज मोड, यहाँ पे आपकी शेयर्स की जो सिक्योरिटीज है उनकी होनी चाहिए। नॉर्मल मार्केट में क्या होता है कि देखो जैसे कि हमारे अलग अलग शेयर्स की यहाँ बात कर रखी है, रेगुलर लॉट ऑर्डर्स, स्पेशल टर्म ऑर्डर्स, नेगोशिएटेड ट्रेड ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, यानी कि अलग अलग ऑर्डर्स की बता रखी है कि आप किस किस टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आपको एक नॉर्मल ऑर्डर चाहिए कि हाँ आपने प्लेस किया आपको मिल जाए, या फिर आपको एक नेगोशिएटेड ट्रेड ऑर्डर चाहिए, यानी कि आपको मुझे इतने प्राइस पे अगर बिकेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं बिकूंगा। तो ये क्या है, एक नेगोशिएटेड ट्रेड ऑर्डर है जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी तक। हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देता है। तो इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है, इस टाइप की जो मार्केट में ट्रेडिंग चलती है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, डीमेटलाइज मोड होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। ऑड लॉट मार्केट पढ़ लेते हैं। तो ऑड लॉट मार्केट क्या है, all orders whose order size is less than the regular lot size are traded in the odd lot market. An order is called an odd lot order if the order size is less than regular lot size. These orders do not have any special term attribute attached to them. In an order lot market, both the price and quantity of both the orders buy and sell should exactly match for the trade to take place. Currently, the odd lot market facility is used to limited physical market as per SEBI directives. देखो जो हमारा ऑड लॉट मार्केट है इसमें क्या है, जैसे कि हमारा नॉर्मल मार्केट था उसमें क्या है कि हाँ हम अपना ट्रेड कर रहे हैं, हमने एक सिक्योरिटी का प्राइस दे दिया, अब उसके हिसाब से जो भी हमें इन्वेस्टर मिलता है, नॉर्मल मार्केट में हमें जो भी पार्टिसिपेंट मिलता है उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्ट अपना करवा लेते हैं। लेकिन ऑड लॉट मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा बाय और सेल हो रहा है ये एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ में ही होता है। अगर हमें एग्जैक्ट मैच मिलेगा अपनी ट्रेड के लिए तो ही यहाँ पे ट्रेड क्या है, एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो यहाँ पे हमारी ऑड लॉट मार्केट में जो हमारी ट्रेडिंग है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो है वो समझ में आएगा। ऑड लॉट मार्केट में जो यहाँ पे दे रखा है, देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, करंटली द ऑड लॉट मार्केट फैसिलिटी इज यूज फॉर, ठीक है, जो हमारी करंटली अभी हम जो ऑड लॉट मार्केट की फैसिलिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारी फिजिकल मार्केट के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आई होप आपको समझ में आएगा ऑड लॉट मार्केट ये होती क्या। अब देखो ऑड लॉट मार्केट और नॉर्मल मार्केट, यहाँ पे आप एक और चीज समझ सकते हो कि नॉर्मल मार्केट ना थोड़ी सी ज्यादा सेफ होती है एज कम्पेयर टू ऑड लॉट मार्केट। ये इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप देखो तो देखो अगर आप मैं कहूँ आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा सेफ हो या फिर अपने दोस्तों के साथ, हाँ अगर आप कोई कांड की है और आपके दोस्त को पता है तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा सेफ हो, है ना। लेकिन अगर मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव दूँ, अगर आप अगर देखो आप घर वालों के साथ ज़्यादा सेफ महसूस करते हो या फिर बाहर वालों के साथ, तो ऑब्वियसली बात अपने घर वालों के साथ ज़्यादा सेफ महसूस करते हो, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा ऑड लॉट मार्केट है वो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हमारा नॉर्मल मार्केट से क्या है, थोड़ा सा कम सेफ माना जाता है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल मार्केट है वो ज़्यादा सेफ होता है। तो यहाँ पे ऑड लॉट मार्केट हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो ऑक्शन मार्केट हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इन द ऑक्शन मार्केट ऑक्शंस आर इनिशिएटेड बाय द एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग मेंबर फॉर सेटलमेंट रिलेटेड रीजंस। देयर आर 3 पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। अब देखो यहाँ पे ऑक्शन मार्केट में क्या बोला है। अब देखो ऑक्शन मार्केट आप समझ आएगा, ऑक्शन किस चीज़ का, जब ऑक्शन लगता है यानी कि जब हम क्या करते हैं, बोली लगाते हैं। तो ऑक्शन मार्केट क्या होता है, जहाँ पे हम अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे बोलियाँ लगवाते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा ऑक्शन मार्केट है वो क्या है, हमारे एक्सचेंज के बिहाफ पे लगाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे 3 मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, उनके बारे में हम पढ़ें तो देखो कौन कौन है वो। पहला, ओहो मेरा पेन, इनिशिएटर, सेकेंड हमारा कॉम्पिटिटर, तीसरा हमारा
सॉलिसिटर। तो देखो तीन हो गए हमारे, इनिशिएटर, कॉम्पिटिटर और सॉलिसिटर। तो देखो सॉलिसिटर, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्या है। तो पहले देखो इनिशिएटर। तो इसमें क्या होता है, द पार्टी हु इनिशिएट द ऑक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एन इनिशिएटर, यानी कि जो पार्टी क्या करती है, इन्वाइट्स करती है। द पार्टी हु इन्वाइट्स द ऑक्शन प्रोसेस, यानी कि जब ऑक्शन होता है तो कोई ना कोई तो बताएगा ना कि हाँ जी हम ऑक्शन कर रहे हैं तो आप लोग आ जाइए। तो जो पार्टी स्टार्ट करती है ऑक्शन को, जो शुरू करने वाला होता है, वो क्या होता है हमारा इनिशिएटर। सेकंड हमारा कॉम्पिटिटर, द पार्टी हु एंटर ऑर्डर ऑन द सेम साइड एज द इनिशिएटर। द पार्टी, देखो समझना से, द पार्टी हु एंटर्स ऑर्डर ऑन द सेम साइड एज एन इनिशिएटर, यानी कि जो क्या करता है अपने ऑर्डर्स को एंटर करवाता है ना, अपने इनिशिएटर की साइड से, तो वो होता है हमारा कॉम्पिटिटर। तीसरा हमारा सोलिसिटर क्या होता है, सोलिसिटर होता है हमारा द पार्टी हु एंटर ऑर्डर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द इनिशिएटर, यानी कि अब देखो जैसे आपने बुलाया लोगों को, तो अलग अलग लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। तो सोलिसिटर क्या होता है, जो पार्टी हमारे अपोजिट साइड से, जैसे दो लोग हैं तो एक हमारी साइड से बोली लगवा रहा है, दूसरा दूसरी साइड से बोली लगवा रहा है ना। तो जो हमारा दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से जो बोली लगा रहा है, ऑक्शन करने का काम कर रहा है, वो क्या होता है हमारा सोलिसिटर होता है। तो अब देखो यहाँ पे हम व्हाट आर द ट्रेडिंग सिस्टम यूजर्स हायरार्की। तो यहाँ देखो अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसकी हायरार्की किस टाइप की होती है। हायरार्की यहाँ पे कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप ऐसा लग रहा हो कि हायरार्की यहाँ पे कोई बहुत बुरी चीज़ है, कुछ गलत चीज़ है, नहीं। हायरार्की यहाँ पे ये है, देखो एक मिनट मैं इसे इरेज करती हूँ। हायरार्की यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है, जो टेबल आपको दिखा रहा है ना, कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच 1, ब्रांच 2, इसी को हमने हायरार्की बोला है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, ट्रेडिंग मेंबर has the facility of defining a hierarchy amongst its user of the need system. This hierarchy is depicted in the figure 2.2, यानी कि हमें बोला है कि जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, अब देखो किस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें डिवाइडेड है ना, कौन क्या होता है, कौन किस तरह से काम करता है, तो ये सारी जो हायरार्की है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो ये हायरार्की हमें यहाँ पे दिखा रखी है। जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है, ठीक है, एक मिनट बस पेन ले लूँ पहले मैं अपना, हाँ ये हमारा क्या है, कॉर्पोरेट मैनेजर है। कॉर्पोरेट मैनेजर के अंदर हमारे दो ब्रांच आते हैं, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। अब ब्रांच 1 के अंदर हमारे दो डीलर आ रहे हैं, डीलर 11, डीलर 12। अब ब्रांच 2 के अंदर भी हमारे दो डीलर आ रहे हैं, डीलर 21 यानी कि 21 और डीलर 22 यानी कि डीलर 22। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी ट्रेडिंग हायरार्की है, ट्रेडिंग सिस्टम हायरार्की है। अब ये क्या है, इसमें क्या काम होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या है, ये हायरार्की, ये टेबल आपको समझ में आ गई ना। अब देखो द यूजर ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम कैन लॉग ऑन एज ईदर द यूजर टाइप, द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टाइप इज एक्सप्लेन्ड बिलो, यानी कि अब ये देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कॉर्पोरेट मैनेजर कौन है, ये ब्रांच कौन है, ये डीलर कौन है, तो ये सारे जो भी हमें चीज़ें हैं ये सारे नीचे हमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो देखो पढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजर। द कॉर्पोरेट मैनेजर इज द टर्म असाइंड टू अ यूजर प्लेस एट द हाईएस्ट लेवल इन अ ट्रेडिंग फर्म, such a user receive the end of the day report for all branches of the trading member. The facility to such branch order value limit and user order value limit is available to the corporate manager. He can view outstanding order and trade of all user of the trading member and can also cancel modify outstanding orders of all user of the trading member. तो यहाँ ध्यान दो, कॉर्पोरेट मैनेजर क्या होता है। अब देखो सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट किसकी होती है, अगर एक कंपनी है, अब इस कंपनी की सबसे ज़्यादा बड़ी हाई पोस्ट किसकी होगी, बॉस की होगी, ऑब्वियस सी बात है। बॉस के बाद हमारा सीईओ आता है, सीईओ के बाद जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर उनके नीचे जो मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद जो हमारे काम करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से हमारी एक हायरार्की है कंपनी की। अगर हम देखें तो किस तरह से लोगों को हमने डिवाइड कर रखा है कि ये वाले लोग ये काम करेंगे। तो इसी तरह से हमारी मार्केट में भी क्या है, अब पेन का कलर चेंज करते हैं, बहुत देर हो गई ये पिंक पिंक देखते देखते, अब ब्लू कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ब्लैक करेंगे, ब्लैक 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 ब्लैक, हाँ ये ठीक है। तो अब ये देखो जिस तरह से हमने कंपनी को मैं सारी चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, इसी तरह से हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। सबसे ऊपर वाले लेवल पे, एक मिनट पेन कहाँ गया मेरा, हाँ सबसे ऊपर वाले लेवल पे अगर हम बात करें तो कौन आ रहा है, हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नीचे आ रहा है ब्रांच मैनेजर और उसके भी नीचे आ रहा है हमारा डीलर। तो कॉर्पोरेट मैनेजर है क्या और ये काम क्या करता है, देखो जो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है वो क्या करता है, ये अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। अब ये हाईएस्ट लेवल पे करता है, ट्रेडिंग को यहाँ पे ध्यान रखता है कि ट्रेडिंग में सबसे हाईएस्ट लेवल पे कॉर्पोरेट मैनेजर होता है। अब ये क्या करता है, जो पूरे दिन में जो भी ट्रेड हुई है उसकी एंड रिपोर्ट जो है पूरे दिन की, वो हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर के पास में होती है। अब कॉर्पोरेट मैनेजर क्या होता है कि जो ब्रांच है ना, अलग अलग ब्रांच, जैसे आपने ब्रांच 1 और ब्रांच 2 देखा, तो इसी तरह से इन ब्रांच से सारा ऑर्डर की जो भी इन्होंने आज ट्रेड किया है उसकी सारी क्या है रिपोर्ट लेता है। अब सारी रिपोर्ट्स लेने के बाद जो भी हमारी ऑर्डर वैल्यू लिमिट अवेलेबल है कॉर्पोरेट के पास, है ना, यानी कि कॉर्पोरेट मैनेजर करता है क्या, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, ये हाईएस्ट लेवल पे है। जो भी रिपोर्ट्स हैं एट द एंड
एंड ऑफ द डे ये सारे ब्रांचेस से कलेक्ट करता है। उसके बाद ये चेकआउट करता है, सारी आउटस्टैंडिंग रिव्यूज़ देता है ऑर्डर से रिलेटेड कि हाँ ये हमारा ट्रेडिंग मेंबर किस तरह से काम कर रहा है और इसने मतलब ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड ऑर्डर आया है कैसे कैंसिल करना है, इसे मॉडिफाई करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर रखता है। तो कॉर्पोरेट मैनेजर क्या करता है? ट्रेडिंग मेंबर्स से जो भी और जो यूजर्स हैं, जो ब्रांचेज हैं, उन सबसे सारी जो पूरे दिन की जो हमारी रिपोर्ट है उसको तैयार करवाता है। अब देखो ब्रांच मैनेजर समझ लेते हैं ब्रांच मैनेजर का क्या काम है। तो द ब्रांच मैनेजर इज अ टर्म असाइंड टू यूजर हु इज प्लेस्ड अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर। द ब्रांच मैनेजर रिसीव एंड ऑफ द रिपोर्ट ऑफ ऑल द डीलर्स अंडर द ब्रांच। ही कैन सेट user order limit for each of his branch. He can view outstanding orders and trades of all user of his branch and can also cancel modify outstanding orders of all user of his branch। देखो जैसे हमने जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने कॉर्पोरेट मैनेजर पढ़ा, तो हमने क्या समझा कि कॉर्पोरेट मैनेजर हाईएस्ट लेवल पे है। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, एट द एंड ऑफ द डे ब्रांच सारी ही ब्रांचेस से हमारी रिपोर्ट तैयार करवाता है। उसके बाद अगर इसे किसी भी ऑर्डर की वैल्यू लिमिट्स करनी है, कोई भी वैल्यू को है मॉडिफाई करना है, तो ये क्या कर सकता है, अपने जो भी ब्रांचेस हैं इसके पास में उन सभी ब्रांचेस की ऑर्डर वैल्यू लिमिट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट मैनेजर। लेकिन ब्रांच मैनेजर क्या है, ब्रांच मैनेजर हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर काम करता है, नीचे काम करता है। तो ब्रांच मैनेजर कॉर्पोरेट मैनेजर का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ब्रांच मैनेजर क्या कर सकता है, ब्रांच मैनेजर जो है एट द एंड ऑफ द डे, देखो ब्रांच मैनेजर के नीचे कौन है, डीलर, तो वो सारे डीलर से क्या कर सकता है, रिपोर्ट तैयार करवा सकता है। जो भी ट्रेड की रिपोर्ट है वो सारी ट्रेडिंग की रिपोर्ट्स यहाँ पे बनवाते हैं। उसके बाद जो भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स आए हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी उन्हें अपनी वैल्यू को, ऑर्डर वैल्यू लिमिट को सेट करना है, कोई भी वैल्यू अगर उन्हें सेट करनी है अपनी लिमिट से, अपने ऑर्डर से रिलेटेड, तो उसे चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। और जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, जो ट्रेड परफॉर्म चल रही है, ट्रेड परफॉर्म कर रहा है, तो उसके जो है अगर उसे कैंसिल करनी है किसी एक ऑर्डर को, किसी जैसे कहते हैं ना कभी कभार हमने कुछ चीज़ करी और वो कैंसिल हो जाती है अपनी अथॉरिटी से, तो यहाँ पे भी यही दे रखा है कि अगर ब्रांच मैनेजर चाहे तो वो क्या कर सकता है, ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीलर की। तो डीलर क्या है, सबसे नीचे है कॉर्पोरेट मैनेजर, फिर ब्रांच, फिर डीलर। तो डीलर लास्ट में है। तो डीलर्स आर यूजर्स एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की। द डीलर कैन व्यू एंड परफॉर्म ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड डू नॉट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अदर डीलर अंडर ईदर द सेम ब्रांच ऑफ अदर ब्रांच। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर है, इसके अंडर में ये ब्रांच भी आ रही है, ये ब्रांच भी आ रही है, तो इन दोनों से ये इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये ब्रांच जो है ये इस डीलर से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ये इस डीलर से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन ये जो डीलर हैं ये आपस में तो कनेक्टेड नहीं है ना भाई। तो ये डीलर क्या है, एक तो लोएस्ट लेवल पे है ना, सबसे नीचे आते हैं। दूसरी बात, हायरार्की में सबसे नीचे है, उसी के साथ साथ इनका आपस में भी कोई कनेक्शन नहीं है कि ये एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन निकालें, नहीं, ये सिर्फ अपना ही काम कर सकते हैं। और जो डीलर होते हैं ये क्या है, यहाँ देखो ये लोएस्ट लेवल पे हैं, हायरार्की के लोएस्ट लेवल पे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने ही काम को परफॉर्म और व्यू कर सकते हैं, अपनी ही ट्रेड्स को, अपनी ही एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और ये किसी और की इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास में नहीं ले सकते। जैसे कि कॉर्पोरेट मैनेजर और ब्रांच मैनेजर थे, क्या थे, ये औरों की रिपोर्ट्स अपने पास में इन्फॉर्मेशन के लिए रख रहे थे, लेकिन डीलर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है और उनका ये काम नहीं है। ये क्या, चाहे ये सेम ब्रांच का ही क्यों ना हो। देखो जैसे कि ये तो इन दोनों ब्रांच से काम करवा रहा है, ये ब्रांच जो है इन दोनों डीलर से काम करा रही है, लेकिन ये दोनों डीलर भले ही एक ब्रांच के हैं, लेकिन ये एक दूसरे से एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा डीलर का वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे आपको ये कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और ये डीलर तक ही समझाना था। तो आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लोकल डेटाबेस, तो ये हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.